नमस्कार दोस्तों। दरअसल दोस्तों, यह कहानी पश्चिम के एक छोटे से गांव सरौता की है। उस सरौता गांव में एक प्रेमलाल नाम का आदमी रहता था। उसके दो बच्चे थे, पत्नी नहीं थी। पत्नी का देहांत काफ़ी समय पहले हो चुका था। जो लड़का था उसका नाम पंकज था और जो लड़की थी उसका नाम संतोषी थी। संतोषी और पंकज दोनों एक ही कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा करके घर बैठे हुए थे। जॉब की तलाश कर रहे थे, जिधर तिधर सरकारी नौकरी के लिए फार्म अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई नौकरी या जॉब नहीं लगी थी। ऐसे में काफ़ी परेशान और चिंतित रहते थे। जब उसकी शादी की उम्र हो गई थी, जिसको लेकर प्रेमलाल को अक्सर यह चिंता रहती थी कि जो लड़का और लड़की हैं, दोनों की उनकी शादी की उम्र हो गई और अभी तक शादी मैं नहीं किया। लगभग उन दोनों की उम्र 25-26 साल के करीब हो गया था। प्रेमलाल जो थे एक स्कूल में प्राइमरी टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे। प्राइमरी स्कूल में दोस्तों ऐसे में उनकी जो सैलरी थी अच्छी खासी थी, जिसके कारण अपने घर का मेंटेनेंस वह अच्छी तरह से कर लेते थे। लेकिन दोस्तों, जब लड़का लड़की का सयाना हो जाते हैं तो अक्सर माँ बाप को यह चिंता लग जाती है कि अब इनकी शादी कर देनी चाहिए और शादी ब्याह करके जितनी जल्दी हो अपनी बोझ को हल्का कर देनी चाहिए। प्रेमलाल भी इसी बात को लेकर चिंतित थे। तभी उनका एक साला था, छोटा वा फ़ोन करता है प्रेमलाल के पास और कहता है, जीजा जी, मैं अपने भांजे के लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखा हूँ, आप हो सके तो आ जाइए और लड़की देख लीजिए। प्रेमलाल जो थे वह अपने साले के पास जाते हैं लड़की देखने के लिए, और जब लड़की देखते हैं तो वह काफ़ी देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो लड़की थी काफ़ी सुंदर, सुशील थी, खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और वह शादी करने के लिए झट से राज़ी हो जाती है। और फिर दोस्तों अपने घर पर आकर पंकज को बताते हैं, यानी कि अपने बेटे से, कि बेटा मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देखा हूँ, फ़ोटो भी मैं साथ लाया हूँ, यदि तुम चाहो तो देख सकते हो। पंकज जो होता है उसके हाथों से उस लड़की को फ़ोटो लेकर देखता है तो वह उसको भी काफ़ी पसंद आ जाती है और वह भी शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन जो पंकज था वो कहता है, पिताजी पहले तो मुझे कोई काम करने दीजिए, अभी मुझे कोई जॉब नहीं लगी है। तो उसके पिता प्रेमलाल कहते हैं, यार उसका टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं अभी कमा रहा हूँ कि 10 परिवार को बैठा कर खिलाऊँगा, तुम शादी करो, कोई बात की चिंता मत करो। पंकज भी राज़ी हो जाता है। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर उस लड़की के साथ पंकज की शादी हो जाती है। दोस्तों शादी करके पंकज उस लड़की को अपने घर ले आता है। लड़की जो होती है दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है तो पंकज के साथ काफ़ी खुश रहती है। पंकज भी उसे खुश रखता था, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता था, उसका ख्याल रखता था। दोस्तों उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। दोस्तों एक दिन की बात है, जो पंकज की बहन थी वह अपने भाभी से कहती है कि भाभी, आप साड़ी पहनती हो तो बहुत अच्छी लगती है, इस प्रकार से साड़ी पहना जाता है, मुझे भी सिखा दीजिए। उसकी जो भाभी थी कहती है, ननद जी आपको साड़ी पहनना है तो इसमें चिंता वाली क्या बात है, आइए मैं आपको साड़ी पहनना सिखा देती हूँ। फिर दोस्तों वह बेडरूम में आईने के सामने वह साड़ी अपनी एक निकालती है सूटकेस से और उसे पहनना सिखाने लगती है। दोस्तों साड़ी बहुत ही अच्छी तरह से पहना देती है भाभी। उसके बाद चली जाती है किचन में चाय बनाने के लिए। दोस्तों तब तक वो जो नन थी वह साड़ी पहनकर आईने के सामने अपने आप को देख रही होती है कि मैं कैसे दिख रही हूँ। कभी इधर से देखती है, कभी उधर से देखती है। दोस्तों अपने आप में बहुत खुश थी। तब तक ना जाने उसका भाई जो था पंकज कहाँ से आ गया। दोपहर का समय था और दोस्तों वह पीछे से देखा तो उसे लगा कि मेरी पत्नी है। बहन कहती है, अरे भाई यह क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी तो बहन हूँ। तो कहता है, अरे तो पहले बताना चाहिए था, अब तो डाल दिया हूँ, क्या करूँ, मुसीबत में पड़ गया। वह भी कई सालों की भूखी थी, उसे आनंद आने लग। तब तक भाभी से छुपाने लगती है, नज़रें भी झुका लेती है कि अरे अब तो भाभी भी देख ली। और जो पंकज, अब न जाने क्या होगा। फिर भाई बहन जाकर पत्नी के पैरों में गिर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन जो पत्नी होती है कहती है, बताओ पहले यह हुआ तो कैसे हुआ। तो पंकज कहता है कि मैंने सोचा यह साड़ी पहनी हुई थी तुम्हारी शादी वाली, तो मैंने सोचा तुम नहा धोकर साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी हो, इससे गलती हो गई।
पीछे से पकड़कर बेड पर लेकर चला गया और जब अंडल डाल दिया तो यह भी मेरी भरपूर साथ देने लगी। बताओ क्या गलती है। जो बहन थी वह कहती है, मैं खड़ी थी भैया, मुझे लेकर चले गए बेड तक। दोनों एक दूसरे को गलती नहीं देते हैं, कहते हैं यह सब इत्तेफाक से गलती से हो गया। जो पत्नी थी काफ़ी समझदार थी, वह समझाती है कि यह किसी के साथ भी इस प्रकार का घटना हो सकता है। फिर वह जो होती है दोनों को माफ़ कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद जो बहन थी उसकी पंकज एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी करा देता है। शादी हो जाने के बाद जो बहन थी अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन अपने भाई के साथ बिताए हुए पल को हमेशा अपने आप को सजा के हुए रखती है और उसे याद करके रोमांटिक होती रहती है। और दोस्तों ससुराल में भी अपने पति का वह भरपूर साथ देती है। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक था।